हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बहन भाइयों, मैं खुदावंद की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा हमसे प्यार करता है। उसने अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया जो हमारा नजात दहिंदा हो। उसने पाक रूह हमें दिया जो हमारी हदायत और रहनुमाई करता है। इसके लिए हम खुदा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं और इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है कि हम खुदा के साथ अपनी बरकत को बांटें और खुदा का कलाम शेयर करें, खुदा से दुआ करें, खुदा से बरकत पाएं और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें ताकि खुदा की खुशनुदी हासिल करें और खुदा की बादशाहत में शामिल हों। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज मैं कलाम मुकद्दस में से बहुत ही खूबसूरत मकाशफा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कलाम मुकद्दस में नया अहदनामा मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के कलीसिया के नाम जो वो ख़त लिखते हैं, तो उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक यूं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह का बंदा और उसकी तरफ से मुकर्रर करदा रसूल हूँ, उस खुशखबरी को सुनाने के लिए जो उसने बेशतर से नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में फरमाई। वो फरमाते हैं कि यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के मतलब जो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से और रूह की पाकीज़गी के एतबार से और मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यही है हमारे ईमान की बुनियाद, यही है हमारी जो है हमेशा की ज़िंदगी की बुनियाद इसी पर है कि खुदा ने अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारा कफ़ारा दिया और पाक रूह हमारे लिए भेजा। हम खुदा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन आज मैं आपके साथ ये भी बात करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों में, बहुत सारे घरानों में, हमारे बहुत सारे बहन भाई, बच्चे बहुत सारी वजूहात की बिना पर मजबूर होते हैं जिस्मानी तौर पर, जैसा कि ज़हनी तौर पर उनको नज़र नहीं आता आँखों की तरफ से, उनके हाथों की तरफ से, पाँव की तरफ से, उनकी ज़बान की तरफ से, कानों की तरफ से वो मजबूर होते हैं। उनको सुनाई नहीं देता, वो चल नहीं पाते, उनको जो है वो बोल नहीं पाते, वो देख नहीं पाते और वो समझ नहीं पाते। और हम ऐसे हालात में क्या करते हैं कि अपने उन बहन भाइयों की तरफ तवज्जो नहीं देते। उन बहन भाइयों को हम दीनी तालीम और मसीहत की तालीम नहीं देते, उस बात पर हम गौर ही नहीं करते। हम ज़रूरी ही नहीं समझते कि उनको अपने निजात दहिंदा का पता हो, उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पता हो। जैसा कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से और रूह की पाकीज़गी के एतबार से और मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। और इसके अलावा कलाम मुकद्दस में जो खुशखबरी है कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारी खुशखबरी यही है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी खुशखबरी है कि मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए नजात को मुकर्रर किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि हम अपने बहुत सारे मसीही बहन भाइयों को जो जिस्मानी तौर पर किसी वजह से माजूर होते हैं, हम ज़रूरी नहीं समझते कि वो बपतिस्मा लें, हम ज़रूरी नहीं समझते कि जो वो कलाम सुने, वो चर्च जाएं, वो इशाए रब्बानी यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून और बदन की ज़ियाफ़त में शरीक हों। हम इस बात की अहमियत ही नहीं समझते कि हम उन्हें भी हक है और उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने निजात दहिंदा के बारे में जानें। मगर आज मैं आपको मुकद्दस लूका की इंजील उसके 18 बाब और उसकी 35 से 43 आयत तक जो मकाशफा आपके साथ शेयर करूँगी, उससे हमें बहुत ही खूबसूरत बातें पता चलेंगी और हमारे ईमान को तक़वियत मिलेगी और हम
जो है ऐसे बहन भाइयों की ज़िंदगी में काम करके उनको खुदा से बरकत जो है वो दिलाने में मददगार हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मुकद्दस लूका की इंजील 18 बाब उसकी 35 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जब यीशु यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो लिखा है कि राह के किनारे एक जो है माजूर शख्स बैठा हुआ था, जो कि आंखों से माजूर था, जिसको नजर नहीं आता था, वो बैठा हुआ था और उसको कुछ नजर नहीं आता था। और वो उसका स्टेटस क्या था कि वो भीख मांगता था। वो रोज सुबह आकर शाम तक भीख मांगता था। और जब उसने उस राह से यीशु मसीह को गुजरते हुए और कुछ हंगामे को और शोर शराबे को देखा, चैमगोइयों को देखा, हल्ला गुल्ला देखा, तो उसने अपने साथ वाले लोगों से, जो रागीर थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और कलाम में लिखा है कि लोगों ने उसको बताया कि यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये सुनना था कि उस शख्स ने, जो आंखों से माजूर था, जो फकीर था, जो भीख मांग रहा था, कलाम में लिखा है उसने पुकारा यीशु मसीह को और उससे ये नहीं कहा कि यीशु नासरी, उसने कहा है ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, वो एक ऐसा शख्स था जो माजूर था, वो भीख मांगता था, लेकिन किसने उसको बताया कि वो इब्ने दाऊद भी है? किसने उसको बताया कि वो उसको कैसे जो है वो खुशखबरी का पता चला कि वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ? वो उसको यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, कोई यीशु नासरी है, लेकिन उसको जो है वो पेशन गोइयों के बारे में पता था। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह जो है वो उसने मुर्दे जिंदा करता है, अंधों की आंखें खोलता है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, तूफान थम जाते हैं उसके कहने से। और उसने कहा है ए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जब उसने इब्ने दाऊद कहा तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक आंखों से माजूर ज़रूर है, लेकिन उस पर ये मेहनत की गई है कि उसको कलाम की तालीम दी गई है, उसको पेशन गोइयों के बारे में बताया गया है। उसकी फैमिली जो है वो खुदा के बरगजीदा लोगों में शामिल है, यानी कि दीन यहूदियत से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको उसको बताया गया है कि नजात यहूदियों में से है। और यही वजह है कि जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने कहा ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आज हम अपने मसीही बहन भाई जो हमारे ख़ानदान में ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर किसी वजह से माजूर होते हैं, हम उनको इस तरह की तालीम नहीं देते, और ये बात सच है। लेकिन ये शख्स को लगता है कि उसे टीचिंग दी गई है, उसको तालीम दी गई है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह जो है इब्ने खुदा है। और उसको ये पता है, कलाम में जैसा कि लिखा है कि हाँ, खुदावंद खुदा ही आएगा, वो हमें नजात देगा। जब वो आएगा तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे। ये उसको बताया गया। इसी वजह से उसने यीशु नासरी का नाम सुनकर उसको आवाज दी है कि मुझ पर रहम कर। और कलाम में लिखा है जो उसके आगे जाते थे उन्होंने उसको डांटा और कहा कि चुप रह, तू नहीं जानता कि इतनी बड़ी शख्सियत जा रही है, यीशु मसीह जा रहे हैं, जो कहता है हो जा तो हो जाता है, जो कहता है थम जाता है, जो तूफानों को थमा देता है, जो मुर्दे जिंदा कर देता है, जिससे बहरे सुनते गूंगे बोलते हैं, वो जा रहा है। जो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करता है, वो जा रहा है। तू नहीं जानता वो कि उसके टाइम को जाया ना कर, उसे ना रोक। वो यीशु मसीह ने किसी की घर में शुक्रगुजारी की इबादत में जा रहा है, किसी हीलिंग मीटिंग में जा रहा है, किसी शफाइया मीटिंग में जा रहा है, किसी कन्वेंशन में जा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको डांटा कि उसको ना रोक, उसको बुरा लग जाएगा, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि वो शख्स को उन्होंने डांटा, लेकिन वो और भी चलाया, और भी इस बुलंद आवाज से उसने कहा ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में भी निजात पाने के लिए, चाहे बीमारी हो,
चाहे नशा हो, चाहे माजूरी हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे बे औलादी हो, चाहे जो है वो हमेशा की ज़िंदगी, आपको इसी तरह से चलाना है खुदा के हुजूर। आपको इसी तरह से अपनी जुनूनी होना है कि लिखा है कि उसने दुनिया की परवाह ना की, बल्कि वो और भी चलाया ज़ोर से कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आपको भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी में जुनून होना चाहिए कि हमें निजात पानी है और यीशु मसीह को पुकारना है। तो याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह को जब हम तह दिल से पुकारते हैं तो वो ज़रूर हमें विज़िट करने आता है। और यही हम देखते हैं इस वाक्य में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सुना तो उस लिखा है कि वो रुक गए और उनकी रुकने से पूरी भीड़ रुक गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब पूरी भीड़ रुकी तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। प्रेज गॉड मेरे अजीज़ों, जब हम मुआशरती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कोई भी हमारा स्टेटस हो, कोई भी हमारा लाइफ स्टाइल हो, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, चाहे दुनिया ने हमें रिजेक्ट किया हो, रद्द किया हो, लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं, अपने निजात दहिंदा को, तो मेरे अजीज़ों वो हमें इस दुनिया की नज़र में इज्जत देता है। और यही हुआ, जो डांट रहे थे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हीं से कहा कि इसको मेरे पास लाओ, इसको मेरे पास बुलाओ। और ये देखिए कि जिन्होंने डांटा, जो खफा थे उससे, वो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से उसके पास गए। और चूंकि वो अंधा था, उसे तो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हीं में से लोगों ने, किसी ने उसकी एक बाजू पकड़ी, किसी ने उसकी दूसरी बाजू पकड़ी, किसी ने उसको रास्ता बताया, किसी ने उसको ठोकर से बचाया कि हाँ, अगर इसको कुछ हो गया तो यीशु मसीह हमसे भी नाराज़ हो जाएगा मेरे अजीज़ों। और वो उसको पकड़कर इज्जत के साथ यीशु के पास लेकर गए। यीशु मसीह ने उसको उन्हीं लोगों से इज्जत दिलवाई जो उसको डांट रहे थे। यीशु मसीह ने उसको वक्त दिया, उसकी पुकार का जवाब दिया। यीशु मसीह ने उसको विजिट किया। यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि मैं कन्वेंशन में जा रहा हूँ, मैं सेमिनार में जा रहा हूँ, मैं हीलिंग मीटिंग में जा रहा हूँ, बल्कि एक भीड़ में से एक शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशल टाइम दिया और रुका और उसने कहा इसको मेरे पास लाओ। और जब वो लेकर आए तो यीशु मसीह ने कहा कि बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्या उसके पुकार में तड़प थी, क्या उसकी पुकार में शिद्दत थी, क्या उसका जुनून था मेरे अजीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इसी तरह खुदा ने सुलेमान बादशाह को भी ये कहा था कि बता मैं तेरे लिए क्या मांगूं, मांग मैं तुझे क्या दूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों देखिए, सुलेमान बादशाह को भी, एक बादशाह जो रिच है, जो अमीर तरीन है, उससे भी खुदा कहता है मांग मैं तुझे क्या दूं। और एक फ़कीर जो है, जब वो भी उसी शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत से सुलेमान बादशाह खुदा को पुकारता है और खुदा कहता है मांग मैं तुझे क्या दूं, उसी शिद्दत से अगर कोई फ़कीर भी, अगर कोई माजूर भी खुदा को पुकारता है तो खुदा उसे भी यही कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। ये हमारे खुदा की मोहब्बत है मेरे अजीज़ों। और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ, मेरी नज़र ठीक हो जाए, कि ताकि जब मैं ठीक हो जाऊँ तो मेरे खुदावंद मैं जॉब कर सकूँ, तेरे पाक नाम की तमजीद कर। मेरे अजीज़ों वो कहता है कि मैं बीना हो जाऊँ ताकि मैं अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकूं, अपने बहन भाइयों को संभाल सकूं, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं, जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि यीशु इब्ने दाऊद है, यीशु इब्ने खुदा है, यीशु नजात दहिंदा है। और लिखा है जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि बीना हो जा, और उसी घड़ी उसने शिफा पाई, वो बीना हो गया और वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और जो है लोगों ने ये देखकर खुदा की तमजीद की। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। न जाने किस दिल से, किस मजबूरी से वो रोज़ वहाँ पर जाके भीख मांगता था, इसीलिए तो उसे भीख मांगना पसंद नहीं थी। वो न जाने किस दिल से, किस मजबूरी से भीख मांगता था। और जो ही उसने अपने निजात दहिंदा के बारे में सुना कि वो यहाँ से गुजर रहा है, उसने फौरन मौके को गनीमत जाना और उससे जो है शफा पाई और उससे जो है कहा कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं।
آج بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی بھی ہیں، اگر جسمانی طور پر کسی وجہ سے وہ معذور ہیں تو وہ اس معذوری کو کام نہ کرنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم معذور ہیں، ہماری آنکھیں نظر کمزور ہے، ہم پورے طور سے سن نہیں پاتے، ہم پورے طور سے چل نہیں سکتے، ہم نوکری کیا کریں۔ لیکن وہ شخص نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا اور اس نے اپنی معذوری سے نجات پائی۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری فیملی میں، ہمارے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے، جسمانی کمزوری ہے، معذوری ہے، تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سمجھائیں، ان پر وقت صرف کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ ان کا حق ہے کہ آپ انہیں کلام سنائیں، ان کا حق ہے کہ آپ انہیں خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دیں، ان کا حق ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، ان کا حق ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ پاک روح جو ہے ہمارا مددگار ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ان کے لیے بھی چرچ جانا ضروری ہے، بپتسمہ لینا ضروری ہے، ان کے لیے شاعر ربانی میں شامل ہونا ضروری ہے، ان کے لیے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اس بات کی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا اہمیت دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ آپ یاد کیجئے، کلام مقدس میں لکھا ہے جب یونا نبی نینوا میں منادی کرنے گئے اور جب انہوں نے خاک اوڑا، ٹاٹ اوڑا، خاک پر بیٹھ گئے اور توبہ کی، تو خدا نے نینوا کو تباہ نہیں کیا، اور یونا ناراض ہوا تو خدا نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے توبہ کی ہے، وہ اپنی بری روش سے باز آئے ہیں، اور میں ان کو تباہ نہیں کر سکتا، میں نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بے شمار مواشی ہیں، اور 1,20,000 ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کی تمیز نہیں کر سکتے؟ ہم تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ ہمارا سیدھا طرف ہے، یہ الٹا طرف ہے، یہ ہماری سیدھی ٹانگ ہے، یہ الٹی ٹانگ ہے، ہمیں کپڑے کیسے پہنے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے، ہم تمیز کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سے لوگ ہیں میرے عزیزو؟ وہ خداوند یسوع، وہ خدا نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ وہ ایسے لوگ جو کسی طرح سے ذہنی طور پر معذور ہیں، جسمانی طور پر معذور ہیں، جو باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ایسے بیٹے بیٹیوں سے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اپنے بہن بھائیوں سے، ایسے اپنے پڑوسیوں سے، ایسے اپنے ساتھ رہنے والوں سے پیار کریں اور ان کی عزت کریں، اور ان کو بھی خوشخبریوں سے محروم نہ رکھیں، کیونکہ خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے جو ہے معذوری کو کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ہے میرے عزیزو آج کا ہمارا خوبصورت مکاشفہ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جو رد کیے ہوئے ہیں، خدا کو جب پکارتے ہیں، خدا انہیں معاشرے میں عزت دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین، ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے۔ اب میں دعا کروں گی کہ خدا ہمیں کلام کے مطابق جینے کا فضل بخشے، اور جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے بھی۔ خدا باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی، تیری تعریف کرتی ہوں، تیری تمجید کرتی ہوں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو نے اپنا پیارا بیٹا یسوع مسیح ہمارے لیے دیا، جو ہمارا نجات دہندہ ہو، پاک روح دیا۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ، میں تیری منت کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو بے گناہ قید ہیں انہیں آزاد کر، جو بری روشوں کا شکار ہیں ان کی روشوں، جو لوگ ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے گم ہو چکے، انہیں ان کے وارثوں سے ملا۔ خدا باپ، میں تیری منت کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، مہنگائی کا خاتمہ کر، غربت کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو۔ خدا باپ، ہماری حکومت کو بڑی برکت دے، ہمارے ایمان کو تقویت دے۔ یہ سب کچھ مانگتے پا لیتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ